नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों आज हम बात करेंगे कल की अवतार की। दोस्तों कल की अवतार भगवान विष्णु का 10वां अवतार कहा जाता है और कल की अवतार क्या जन्म ले चुका है या जन्म लेने वाला है, इसकी संपूर्ण व्याख्या आप सभी के सामने करेंगे। हमारा मकसद किसी को डराना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शास्त्रों की व्याख्या है और जो करंट परिस्थितियाँ चल रही हैं उन पर चर्चा करना है। दोस्तों अभी हम सब ने देखा कि महामारी जो है 100 साल बाद आई है। इसके पहले भी कुछ महामारियाँ आई थी जो कि सार्स वगैरह थी, लेकिन दोस्तों ने महामारी कहना सही नहीं होगा क्योंकि मानव जीवन पे उतना इम्पैक्ट वो डाल नहीं पाई। लेकिन दोस्तों अभी कोरोना 2 साल हो गए लगभग, 2020 और 2021, और आगे भी तबाही मचाएगा। तो दोस्तों अब हम कह सकते हैं कि ये अच्छी खासी एक महामारी है जिसने दुनिया की आबादी का थोड़ा बहुत सफाया किया है, और आगे कितना सफाया करेगा हम लोग नहीं जानते हैं। दोस्तों आप सबको पता है कि कोरोना जो है मानव निर्मित है और काफ़ी हद तक टेस्टिंग में ये बात सामने आई है कि ये एक नेचुरल वायरस नहीं है और ये मानव निर्मित है, मानव ने इससे छेड़छाड़ की है। तो दोस्तों सवाल ये भी उठता है कि ये एक बायोलॉजिकल वेपन भी हो सकता है। दोस्तों बहुत बड़े बड़े जो भविष्यवक्ता हैं जैसे नास्ट्रेडेमस हैं और सूरदास जी हैं, उन्होंने अपने छंदों में भविष्यवाणियाँ की हैं दोस्तों कि इस तरह की चीज़ें होंगी और उसके बाद ही स्थिति ख़राब होगी और कल की अवतार तब जन्म लेगा और वो जो है दुखों का संहार करेगा और उसके बाद वो पापियों का नाश करेगा, उन्हें सज़ा देगा और उसके बाद दोस्तों जो है सतयुग का प्रारंभ होगा। और इस सतयुग में सिर्फ वही लोग जा पाएंगे जो धर्म की रक्षा करेंगे और धर्म का साथ देंगे। इसका मतलब ये नहीं है आप किस धर्म के हो उस धर्म का साथ देंगे, मतलब ये है मानव धर्म जो होता है एक उसका साथ देंगे, लोगों का अच्छा करेंगे, समाज का कल्याण करेंगे, चाहे आप किसी भी धर्म के हों, वो ईश्वर उन्हें अपने साथ लेके जाएगा। अब दोस्तों बात आती है कि भविष्यवाणी क्या थी। तो दोस्तों सूरदास जी की भविष्यवाणी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो भविष्यवाणी आप सभी के सामने सूरदास जी ने भविष्यवाणी की थी, उन्होंने कहा रे मन धीरज क्यों ना धरे, मतलब मन तू धीरज क्यों नहीं धरेगा जब आगे कुछ अच्छा होने वाला है। हम मन को धीरज करने के लिए, अच्छे के लिए ही बोलते हैं दोस्तों, बुरे के लिए कभी नहीं बोलते। कुछ बुरा होने वाला है तो हम उसे यूँ नहीं कहेंगे तू धीरज रख बुरा होगा, हम बोलेंगे कुछ अच्छा होने वाला है वो होगा तो तू धीरज रख। तो दोस्तों इन्होंने बोला है संवत 2000 के ऊपर ऐसा जोग पड़े। लगभग सभी को पता है कि संवत 2000 के ऊपर ही अभी चल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों कह रहे हैं ऐसा जोग पड़े पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चहुँ दिशा काल परे, ठीक है। अभी देखोगे आप, अभी फ़िलिस्तीन और इज़राइल की जंग चल रही है दोस्तों, चाहे कोई किसी के साथ ही हो लेकिन जंग किसी के लिए अच्छी नहीं होती, निर्दोष लोग दोनों तरफ मारे जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब मित्रों बात यह है कि सब जगह ऐसा मातम सा पड़ता है इस टाइम, कहीं कोरोना से, कहीं साइक्लोन आ रहे हैं, कहीं भूकंप आ रहे हैं, ठीक है, बड़ी समस्या हो रही है। और दोस्तों हम लोगों ने देखा कि सब लोगों ने परमाणु बम अपने पास बना के रखे हैं। जब इस धरती पे कुछ बनाया जाता है तो वो प्रयोग करने के लिए ही बनाया जाता है, बात यह है उसका प्रयोग कब होगा, तो वो समय भी बड़ा नज़दीक है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा दोस्तों अकाल मृत्यु जग वापे प्रजा बहुत मरे। तीसरी लाइन, आप चौथी लाइन देखेंगे दोस्तों, अकाल मृत्यु हो रही है कोरोना की वजह से, यंग पीपल भी काफ़ी जा रहे हैं और बहुत ही प्रजा का सफाया हो रहा है। उसके बाद वो कहना है सहस्त्र वर्ष लागी सतयुग व्यापे सुख की दशा फिरे। दोस्तों उसके बाद ये कह रहे हैं कि सतयुग जो है सहस्त्र वर्ष लगेंगे और उसके बाद सतयुग आएगा और फिर ही जो है सुख की दशा आएगी, ठीक है। उसके बाद धर्म की बेल वगैरह बढ़ेगी, वो सब इन्होंने कहा है। दूसरे दोहे में दोस्तों ये कहते हैं कि संवत 2000 के ऊपर 56 चढ़े, मतलब माघ मास स्वतर व्यापे सावन ग्रहण पड़े, ठीक है। उसके बाद शुक्र एकादशी स्वाति 6 होई, अर्क कुछ चंद्र बढ़े, उड़ी विमान अंबर में जावे ग्रह ग्रह युद्ध करे। मतलब उन्होंने एक तरीके से तृतीय विश्व युद्ध की चेतावनी भी यहाँ पे दी है कि विमान जो है उड़ेंगे और घर घर के अंदर वो अपना बम्ब बरसाएंगे जिससे कि घर घर के अंदर त्राहिमाम हो जाएगा और ग्रह ग्रह युद्ध होंगे, ठीक है। मारुत विष फेंके जग माही प्रजा बहुत मरे। मारुत मतलब हवा होता है, मतलब हवा के अंदर विष फेंका जाएगा जिससे प्रजा बहुत मरेगी। जैसे कि कोरोना आप अभी देख रहे हैं, ये स्मॉल बायोलॉजिकल वेपन था, आगे और भी ज़्यादा बड़े बायोलॉजिकल वेपन फेंके जाएंगे जब तृतीय विश्व युद्ध शुरू होगा। उस दौरान प्रजा जो है बिल्कुल अकाल मृत्यु मरेगी और बहुत ही ज़्यादा प्रजा मरेगी दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये थी सूरदास जी की भविष्यवाणी। तो दोस्तों सूरदास जी की भविष्यवाणी हम सब लोगों ने देख लिया
और उन्होंने भी आगे इसी तरह के जिक्र किए हैं कि युद्ध होंगे और विमानों का जिक्र किया है। और दोस्तों हमें पता ही है अभी एयरफोर्स के थ्रू युद्ध ज़्यादा लड़े जाएंगे, और अगर कोई बायोलॉजिकल वेपन की बरसात भी करनी हो तो वो भी इन्हीं विमानों के ज़रिए होगी। तो बिल्कुल सही उन्होंने अपने क्षेत्र में ये चीज़ बोली है। दोस्तों कल्कि अवतार कब प्रकट होगा? दोस्तों कल्कि अवतार एक्चुअली दुनिया के सामने जब आएगा जब धर्म की बहुत ज़्यादा हानि हो चुकी होगी, जो कि अभी होना बाकी है। धर्म की हानि अब कब होगी? अगर करंट परिवेश में चारित्रिक पतन तो इंसान का हो ही चुका है, उम्र भी बहुत ज़्यादा रह नहीं गई है। 50-60 साल में 40 साल के बाद बीमारियाँ हो जाती हैं, और अब आने वाली पीढ़ी जो है और भी ज़्यादा बीमारियों से ग्रसित हो जाएगी, और धीरे धीरे 40-50 साल ही उम्र रह जाएगी 60 साल से घटकर। ठीक है, तो दोस्तों अभी देखो उसके बाद कल्कि अवतार आएगा। कल्कि अवतार जन्म बिल्कुल ले चुका है, और आप ये मान के चलिए कि 2038 के आसपास, जो मेरा अनुमान है 2038 या 2040 के आसपास यहाँ पे विश्व युद्ध होने की पूरी संभावना है। और उसके बाद ही दोस्तों कल्कि अवतार जग में शांति फहराने आएगा, और शांति का जो पताका फहराएगा वो, और पापियों का नाश करेगा दोस्तों, और उन लोगों को सबक देगा जिनकी वजह से ये सब शुरू हुआ है, और जो लोग धरती का नाश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। दोस्तों अब कलयुग क्या होता है? कलयुग कोई मशीन का युग नहीं होता। हम लोग पढ़ते आए मशीनी युग, कली युग यानी कली का युग। कली दोस्तों एक तरीके का विलन है, जैसे कि हमारे कल्कि अवतार अगर हीरो हैं तो मैं आपको बताऊं। और कली जो है, कली क्या होता है? कली की कोई देह नहीं है। कली क्या है? मेरे मन में कली है, आपके मन में कली है। ये जो कलेश कराता है, जो हम लोग बुरा सोचते हैं। देखिए कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा हो आज की तारीख में, वो कलयुग की कालिमा से नहीं बचता। वो कहीं ना कहीं बुरा सोच लेता है किसी के बारे में। जैसे आप जॉब करते हैं तो अपने किसी कलीग के बारे में बुरा सोच लेंगे, बॉस आप पे चिल्लाएगा, आप उसके बारे में बुरा सोचेंगे। तो ये क्या, हर किसी के मन में एक स्तर होता है कली का। किसी के मन में 2%, किसी के मन में 5%। कोई बहुत ही बुरा आदमी, अभी हम देखते हैं नेता वगैरह कितना पैसा खाते हैं, जनता का बुरा करते हैं, मरने के लिए छोड़ देते हैं। इनके मन में 100% कली है, ये कली बन चुके हैं, खुद ही कली का रूप है ये। तो दोस्तों यही कली है ये आगे। और ऊपर से क्या होगा, अभी सोशल मीडिया देखो कैसे भड़काता है। हम देखते हैं कि दंगे तक भड़का देता है सोशल मीडिया। अभी हिंदू मुसलमान का देखते हैं, सोशल मीडिया कुछ का कुछ पढ़ के और आप एकदम से गुस्सा हो जाते हो, अरे यार ये ऐसे बोल रहा है, नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ये सोशल मीडिया भी कली का एक रूप ही है दोस्तों, और अच्छा रूप भी है। लेकिन हम बेसिकली क्या हो रहा है, अभी हम कली रूप में ज़्यादा जी रहे हैं, कली रूप में ज़्यादा जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग नेगेटिविटी को बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी आने वाले स्तर पर ऐसा आएगा कि अभी हम काल्पनिक दुनिया में तो जी रहे हैं दोस्तों, आपको पता ही है काल्पनिक दुनिया है, इंटरनेट और मोबाइल और ये सब टीवी वगैरह में ही रहते हैं। आजकल हम अपने घर वालों तक से बात नहीं करते हैं, तो फिजिकल दुनिया तो ख़त्म हो गई है। तो दुनिया का जो उद्देश्य बनाया था भगवान ने वो तो ऑब्वियसली ख़त्म हो गया है। आजकल हम अपने सुख में जी रहे हैं और एक काल्पनिक दुनिया में खुश हो जाते हैं बहुत जल्दी, और 2 मिनट में निराश हो जाते हैं उस काल्पनिक दुनिया के अंदर। तो दोस्तों ये काल्पनिक दुनिया के अंदर हम जो जी रहे हैं ये बड़ी ही प्रॉब्लम हमको क्रिएट करने वाला है आगे चल के। और इसमें से जो व्यक्ति थोड़ा बहुत धर्म का साथ देगा, यानी कि भगवान का सुमिरन करेगा, चाहे किसी भी धर्म का हो, अपने भगवान को मानेगा और उनकी जो अच्छी बातें हैं वो मतलब करेगा। अब जैसे धर्म के नाम पे अगर आप सोचेंगे दूसरे धर्म को ख़त्म कर दूं तो आप फिर भगवान के साथ नहीं है। आप, मैं आपको बता दूं, आप सिर्फ अपने धर्म को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, आप बिल्कुल आप कली के साथ ही हैं और आप विनाश के साथ हैं। आपको भगवान कभी भी नहीं अपनाएंगे चाहे किसी धर्म के हो। तो दोस्तों ऐसा ही होगा कि जो व्यक्ति इस तरीके की सोच रखेगा वो खुद भी शांति नहीं रहेगा उसका मन, और वो धीरे धीरे कली का रूप बनता जाएगा। और ये कली क्या करवाएगा आगे आने वाले समय में, जैसे कि अभी इजराइल फिलिस्तीन के बीच युद्ध हो रहा है, ऐसे आने वाले समय में और भी देशों के बीच युद्ध होगा, जैसे कि नॉर्थ कोरिया वगैरह हैं, अमेरिका हैं, ये सब। और इनके अंदर जो भी कली जिनके दिमाग में बैठा हुआ होगा वो लोग शुरुआत करेंगे युद्ध की, और आपस में धीरे धीरे दूसरे जो देश हैं वो भी ये कहेंगे, अरे अब इसने हम पे ये फोड़ दिया, बम फोड़ दिया, या फिर फलाना एक इनका रॉकेट हमारे अंदर आ गया सीमा के अंदर, तो अब हम इनको भी मारेंगे। तो उनके अंदर भी ऐसे करके कली का रूप हो जाएगा, वो खुद ही कली बन जाएंगे, और आपस में मानवता कोई नहीं देखेगा कि निर्दोष लोग मर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को मारेंगे दोस्तों। और जब मारेंगे तो फिर कल के अवतार का बिल्कुल सामने आना बहुत आवश्यक हो जाएगा। उस समय कल के अवतार आएंगे, और वो कली का, यानी कि कली कोई होगा नहीं, कली हम इंसान ही होंगे। उन कली का, उन लोगों का जो बुरे लोग होंगे उनका वध करेंगे कली का, और उसके बाद कल की जो हैं वो सबके सामने आ जाएंगे। तो दोस्तों बहुत ही जल्दी कल की अवतार, मेरे हिसाब से मैं मानता हूँ कल की अवतार हो चुका है दोस्तों, क्योंकि जो लक्षण थे कलयुग में पाप बढ़ेगा, धर्म की हानि होगी, चारित्रिक पतन होगा, ये सब हो गया है। बस अब ये विश्व युद्ध होना एक बाकी है। जैसे ही विश्व युद्ध होगा, क्योंकि देखो दोस्तों क्लाइमेट चेंज भी काफ़ी कुछ हो गए हैं, और इसके अंदर ये भी लिखा है कि कलयुग के अंदर गंगा बिल्कुल विहीन हो जाएगी, तब कल के अवतार होगा। तो दोस्तों उसके भी मैं आपको प्रूफ वगैरह अभी आपको क्लाइमेट चेंजेस के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं भविष्योत्तर पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। जैसा कि अभी हो ही गया, आचरण तो ख़त्म हो गया सबका।
और संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा। द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य दुष्कर्म करने वाले होंगे। मतलब कोई अपना जो है ब्राह्मण थे वो बहुत ज़्यादा विद्वान हुआ करते थे, लेकिन आजकल आप देखेंगे ब्राह्मण भी जो है कई लोग जो हैं मांस मीट खाते हैं, सेवन करते हैं अभी, ठीक है ना। और क्षत्रिय जो थे वो अलग उनका एक हुआ करता था, वैश्य का अलग काम होता था, लेकिन आजकल कोई कुछ भी कर रहा है। और बेसिकली चारित्रिक पतन सभी का ही हो ही चुका है। दुष्कर्म करने वाले होंगे, विशेषकर राजाओं में चरित्रहीनता आ जाएगी। जैसे कि नेता वगैरह हैं, हमारे राजा हैं अभी, वही उनमें चरित्रहीनता आ गई है बिल्कुल। देश देश गाँव में कष्ट बढ़ जाएंगे, संतजन दुनी होंगे। बिल्कुल संतजनों को तो आजकल कोई आटा भी नहीं डालता, रोटी भी नहीं देता, और अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरे धर्म का आश्रय लेंगे। बिल्कुल देवताओं का नष्ट हो जाएगा, उनका भी आशीर्वाद नहीं रहेगा। मनुष्यों की बुद्धि धर्म से विपरीत हो जाएगी, और उसके बाद पृथ्वी पर मलेच्छों का राज्य का विस्तार हो जाएगा, ठीक है ना। तो श्री कृष्ण को बताया कलयुग में एक स्वर्ण युग होगा, कलयुग के 5000 वर्ष बाद होगा, और लगभग ये सुनहरा युग अगले 10,000 वर्ष तक चलेगा। तो दोस्तों सतयुग के 10,000 वर्ष तक चलने की बात कही है। उसके बाद बताया है कि पाखंडी भक्तों साधुओं का उसमें बोलबाला होगा। ढोंगी जो होता है सनातन धर्म की गलत व्याख्या करेंगे, समाज को दिशाहीन कर देंगे। सनातन धर्म क्या था भाई? एक मानवता का धर्म था हमारा। धरती पर मनुष्यों के पाप को धोने वाली गंगा जो है वो स्वर्ग लौट जाएगी, यानी कि गंगा जो है वो बहना बंद हो जाएगी। इसके प्रूफ भी आपको बता रहा हूँ अभी वर्तमान में क्या चल रहा है। तो मित्रों आप देख सकते हैं एक खबर ये है, गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख वाले हिस्से के ऊपर पीछे की ओर वर्षों से जमा होते हुए मलबे का ढेर, छोटी छोटी ग्लेशियर लेक गंगोत्री के अस्तित्व के लिए खतरा भी बन सकती है। और यहाँ पे जो कि एक मुहाना होता है, गोमुख जिसे बोलते हैं, जहाँ से गंगा निकलती है, वो छोटा होता जा रहा है। आप इसको गूगल कर लीजिए, उसकी स्टडी में देखिए कि आने वाले समय में वो कभी भी अगर वो गोमुख बंद हो गया तो वहाँ से गंगा बहना बंद हो जाएगी। तो ये भी एक करंट प्रूफ है कि अभी पाप कितना बढ़ गया है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से स्थितियाँ जो हैं वो बिल्कुल चेंज हो गई हैं, जो कि शास्त्रों में हमारे वर्णन इस चीज़ का मिलता है। तो वैसी परिस्थितियाँ लगभग अब शुरू हो गई हैं, आ गई हैं। तो दोस्तों ये कहा जा सकता है कि 10 से 20 साल के अंदर, या 30 साल के या 40 साल के अंदर, कोई ऐसा निश्चित टाइम नहीं कि यहाँ पे कल की अवतार बिल्कुल होगा उत्पन्न, और यहाँ पे जो कलयुग है उसकी समाप्ति के संकेत बिल्कुल मिलते जा रहे हैं। और भी आइए आपको दिखा देते हैं न्यूज़। दोस्तों आगे जो पृथ्वी के घूमने की गति है वो दोस्तों वैसे 24 घंटे में एक चक्कर जो है गोल चक्कर पूरा करती है, लेकिन छोटे छोटे बदलाव इसमें देखने को मिले हैं, और मौजूदा समय में करीबन 37 सेकंड तक धीमी हो चुकी है दोस्तों, जो कि छोटा बदलाव अब नहीं कहा जा सकता, ठीक है ना। इसके दिन बड़े होते जा रहे हैं, और ये अंतर 1.7 मिली सेकेंड का हो चुका है। इसके बाद दोस्तों जो दोनों ध्रुव हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर आ रहा है, दोनों अपनी जगह चेंज कर रहे हैं दोस्तों। जो कि संतुलन था वो अस्थिर हो रहा है, जिससे पृथ्वी के झुकाव में वृद्धि हो रही है। न्यूज़ की ये कटिंग आप देखिए। और दोस्तों जर्नल जो जियो फिजिकल रिसर्च लेटर्स में छपे इस नए शोध के अनुसार यदि 1995 से ध्रुव जो है वो दक्षिण से पूर्व की ओर खिसक रहे हैं दोस्तों। ये बिल्कुल साइंटिफिक डेटा है जो मैंने आपके सामने रखा है। करीबन 17 गुना ज़्यादा तेज़ी से खिसक रहे हैं अगर हम 1995 की बात कर रहे हैं, 1981 से 1995 की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये कहा जा सकता है अब कि कल के अवतार के पैदा होने का समय आ गया है, और वो पैदा हो चुके हैं दोस्तों। क्योंकि अभी देखो काफ़ी हद तक जो कलयुग के लक्षण हैं वो हमको महसूस हो रहे हैं, हमें पता चल रहे हैं कि कलयुग समाप्ति के क्या लक्षण जो हैं स्टार्ट हो चुके हैं। बात यह है अभी ये जो लक्षण है अपने तीव्र स्थान पे नहीं पहुँचे हैं, जो उच्चतम स्थान होता है वो पहुँचेंगे जब तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, जिसके भी आप देखिए परमाणु बम सबने बना रहे हैं, वो कोई बैठ के रखने के लिए नहीं बनाया है, वो ज़रूर उनको कभी ना किसी दिन प्रयोग करेंगे। और दोस्तों जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, अभी दुनिया में देखो कोरोना आया, लोगों की नौकरियां छूटने लगी, संसाधनों की कमी होने लगी, ठीक है। आगे ऐसी महामारी आएगी, या फिर गृह युद्ध के हालात पैदा हो जाएंगे, या फिर विश्व युद्ध के हालात पैदा हो जाएंगे। जब दोस्तों खाने के लिए आम आदमी के पास रोटी भी नहीं होगी तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को यहाँ पे लोग मारना स्टार्ट कर देंगे। वो अपने कलयुग की जो कहते हैं ना परम काष्ठा हो जाएगी, उस टाइम चरम पे पहुंच जाएगा वो। तो दोस्तों उसके बाद ही जो है कल की अवतार यहाँ से आपको शांति स्थापित करने के लिए लोगों के सामने आएंगे। तो वो समय बहुत ही नज़दीक है, 20 या 30 साल के अंदर वो हो जाएगा। तो कल की अवतार अब देखो कभी भी जन्म ले सकता है, या फिर मेरे हिसाब से उसने जन्म ले लिया है, लेकिन वो अभी जनता के सामने नहीं आ रहे हैं दोस्तों। कल की अवतार जनता के सामने आएंगे, कल की भगवान, और वो उस टाइम शांति स्थापित करेंगे। फिर कुछ समय तक शांति स्थापित वो करेंगे, कली के साथ युद्ध करेंगे, यानी कि जो बुरे लोग हैं उनके साथ युद्ध करेंगे, और अन्य देवताओं की शक्तियाँ भी उनके साथ इस दौरान मिलेंगी, जैसे कि हनुमान जी की जो आज भी जीवित हैं, और भगवान परशुराम की। उसके बाद दोस्तों वो कली को हराएंगे। बहुत ही विध्वंसक ये युद्ध होगा। विध्वंसक क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि परमाणु युद्ध होंगे, और
ऑब्वियसली जब लोगों ने परमाणु बम बना रखे हैं और आगे इनमें और भी तरक्की होती जा रही है, तो वो एक साथ जब एक दूसरे देश पे वो फोड़ेंगे तो आप सोचिए कितना विध्वंसक वो युद्ध होगा, जिसमें फिर कल की जो है आके कली को मारेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे दोस्तों। उसके बाद ही यहाँ से जो है सतयुग की जो आरंभ जो है, सतयुग का प्रारंभ जो है वो होगा। तो दोस्तों बिल्कुल कल की जो है मेरे हिसाब से, क्योंकि इतने सारे मैंने आपको प्रमाण दिए, गौमुख छोटा हो रहा है, गंगा बंद होने वाली है निकलने में आने वाले सालों में, अभी नहीं, अभी काफ़ी कम तो हो ही चुकी है। उसके अलावा दोस्तों अभी आप ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं, ध्रुव तेज़ी से पलट रहे हैं, पृथ्वी की घूमने की जो गति है वो इफ़ेक्ट हुई है। ये सब साइंटिफिक डेटा बता रहे हैं दोस्तों। हम लोग ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ठीक है, कि आने वाले 20 से 30 सालों के अंदर हम कहाँ खड़े होंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये समय देखो 30 साल की जगह 60 साल भी हो सकता है, 100 साल भी हो सकता है। तो उस हिसाब से कल के अवतार आएंगे दोस्तों, मैंने आपको बता दिया, और वो धर्म की स्थापना करेंगे। और उस समय वो बिल्कुल धर्म और जात पात को भूल कर जो एक मानव धर्म है वो उसकी सनातन धर्म की स्थापना करेंगे हमारे की। और उसके बाद दोस्तों सतयुग का प्रारंभ होगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसी वीडियो और लाऊंगा साइंटिफिक रिसर्च के साथ आपके साथ। तो प्लीज़ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स।